चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल। बढ़ती जनसंख्या के विरोध में देशव्यापी आंदोलन, घटते संसाधन, बढ़ती आबादी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी। जी हां, भारत में एक ऐसा आंदोलन छिड़ चुका है। टू चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल मतलब चाहे वह किसी जातीय धर्म से संबंध रखता हो, 2 बच्चों से ज्यादा पर लगे रोक, बने ऐसा कानून, क्योंकि सभी जानते हैं कि भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के चलते बढ़ती हुई आबादी और घटते संसाधन की वजह से आज देश में 1 नहीं करोड़ों बेरोजगार हैं और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, छीना झपटी, हत्या, प्रौती आदि घटनाएं मेरे व्यक्तिगत विचार से अन्य कारणों के साथ साथ बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है। देश के आज के हालात पर नजर डालें तो नजर आ रहा है कि हालात अच्छे नहीं हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि देश आगे नहीं बढ़ रहा है, विकास नहीं कर रहा है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधन देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यदि भारत सरकार और भारत के निवासियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय बहुत ही भयावह हो सकता है। कड़वी सच्चाई है कि दिल्ली देश की राजधानी है। बढ़ती जनसंख्या के कारण ही आज लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। आने वाले 10 सालों में क्या हालात होंगे, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। जरा सोचें। इसलिए उपरोक्त सभी चिंताओं को लेकर टू चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल संगठन ने पूरे भारत में मुहिम छेड़ दी है और भारत सरकार से 2 बच्चों का कानून सभी के लिए बने, इसी मांग को लेकर 4 जून को नई दिल्ली की जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की खबर है, जिसमें विराट सिंह, सुनील प्रजापति, वीरेंद्र सिंह चौधरी, विजेंद्र सिंह, पवन गुप्ता, शारिका गुप्ता, संगीता राणा, कीर्ति लांबा आदि की टीम आंदोलन को सबसे आगे लेकर चलने वालों में से है। इसी संबंध में बुराड़ी दिल्ली के अजीत विहार में कार्यालय का उद्घाटन के मौके पर देश हित में सोचने वाले नौजवानों, गणमान्य व्यक्तियों और महिलाओं से हरीश तोमर ने की बातचीत, जिसे देखा और सुना जा सकता है। दिल्ली से हरीश तोमर, आज का प्रहरी, AKP न्यूज। दिल्ली से हरीश तोमर, नव समाचार। दिल्ली से हरीश तोमर, सफर आपके साथ न्यूज। लोग टू चाइल्ड पॉलिसी संगठन के नाम से ही इस कानून की मांग कर रहे हैं। शुरुआत तो गाजियाबाद से हुई है, लेकिन आज पूरे देश रही है। कहां तक पहुंच चुके हैं आप? हम लोग उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, कश्मीर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 2015 को गाजियाबाद कलेक्ट्रेट से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया था प्रधानमंत्री जी के नाम से। उसके बाद हम लोगों ने कई बार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। लगभग 2 से 3 बार अभी तक हम लोगों ने कर चुके हैं और इसके लिए हम लोगों ने सांसदों का भी घेराव करा है, विधायकों का भी घेराव करा है और 16 दिसंबर 2015 को एक ही समय में, एक ही दिन पूरे देश के 687 जिलों से हम लोगों ने ज्ञापन देने की कोशिश करी है प्रधानमंत्री जी को, जिसमें हम लोगों ने 234 और 34 तहसील तक हम लोग पहुँचे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको सरकारी नौकरी की आवश्यकता नहीं है, वो गड़बड़ हो जाएगी इसलिए, और उससे असंतुलन फैल जाएगा। इसलिए हमारा सीधा मांग है कि सभी पर 2 बच्चों का कानून लागू हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों पर एक समान। धन्यवाद सारे मीडिया बंधुओं को, बहुत बहुत धन्यवाद। 1947 में देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई भी हमें उसी तरह से लड़नी है। हर जाति वर्ग से, हर समाज से सबको जोड़ने की अभी कोशिश कर रहे हैं। हालात के लिए तैयार रहना है। हम लोग जगह जगह जाकर, गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर में जाकर लोगों को प्रेरित करेंगे कि ये आंदोलन देश की आज़ादी से भी एक बड़ा आंदोलन है, भला कर जाएंगे। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको पानी मिले, स्वस्थ वातावरण मिले, उनकी हेल्थ ठीक रहे, एजुकेशन सबको मिले, कपड़ा मिले, रोटी मिले, मकान मिले, ये हम उनकी भलाई के लिए लड़ रहे हैं। सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, इसमें जाति को बीच में नहीं ला रहे। हम सभी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तभी करेगा जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, संसाधनों की कमी नहीं होगी, पेट खाली नहीं रहेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, एजुकेशन अच्छी मिलेगी, तभी हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति के पास जाएंगे, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, अकाली दल का हो, समाजवादी पार्टी का हो, हम सभी को अपने साथ जोड़ेंगे
क्योंकि ये देश हित में सबसे बड़ा कदम है और मेरी आप लोगों से भी ये मांग है, इसको बढ़ चढ़कर बढ़ाइए। नाम बताइए पहले। मेरा नाम वंदना है, वंदना बिष्ट। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है देश में, अगर ये कानून लागू नहीं हुआ तो आने वाले समय में हमारे बच्चे रोटी पानी हर चीज़ के लिए मोहताज रहेंगे। तो ज़रूरी है कि ये कानून बने। अब ये तो सरकार के ऊपर है कि कानून बनाते हैं या नहीं बनाते, लेकिन हम इस मुहिम को बिल्कुल आगे तक लेके जाएंगे जब तक कि ये कानून नहीं बनता। और ये कानून पूरे देश के लिए और सबके लिए ही हितदायक है। तो हम यही कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके इस बारे में सरकार सोचे और जरूर कामयाब होंगे। सारिका गुप्ता है। हम भी यही चाहते हैं इस मुहिम से इसीलिए जुड़े क्योंकि आगे हमें दिख रहा है आने वाले समय में संसाधन बिल्कुल घट जाएंगे और जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी दिन पे दिन जिस हिसाब से बढ़ रही है। आगे भविष्य कुछ नज़र न आते हुए हमने इस मुहिम को चालू करा है। कोशिश करेंगे, पूरी उम्मीद रखते हैं कि सरकार हमारी सुनेगी और इस कानून को लागू करने में हमारी मदद भी करेगी। पूरे देश का फायदा है। 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल, सबके लिए 2 बच्चे, कोई पक्षपात नहीं, कोई धर्मवाद नहीं। हर इंसान के हर घर में 2 बच्चे होंगे पूरे देश के अंदर, तो पूरे देश के अंदर खुशहाली आएगी। से ये कहना चाहते हैं कि इस कानून को जल्दी से जल्दी पूरे देश के नौजवान, बच्चे, सब बुजुर्ग सब साथ हैं और इस पॉलिसी को लागू करा जाए और इस देश को नंबर 1 पे लाया जाए। धन्यवाद। हम नहीं कह रहे, ये सब लोग कह रहे हैं। जब तक ये कानून नहीं बनेगा हम लड़ते रहेंगे, अपनी मांग मांगते रहेंगे। जैसे भी मिलेगा वैसे हम कोशिश करेंगे, उसको हम पीछे नहीं हटेंगे। और मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि भाई 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल सभी के लिए लागू की जाए, जिससे कि हमारा देश आगे आने वाले समय में बच सके। धन्यवाद। मैं जोड़ोदा की निवासी हूँ, वार्ड नंबर 8 की। हम इस आंदोलन में सारे लोग मेंबर खड़े हैं। अभी हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं ये आंदोलन हमारा बिल्कुल पास हो, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर एक घर में 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चों में मुझे इतना यकीन है कि दोनों को या एक को अच्छा खाना मिल पाएगा, अच्छी पढ़ाई मिल पाएगी। वो अपने पेट के लिए क्या करेंगे? या तो वो चोरी करेंगे, बंदूक उठाएंगे, डकैत बनेंगे। आने वाले टाइम में ये सब होना है। हर एक घर में एक डकैत होना ही है। हो गए तो उसमें से 2 ही कामयाब हो पाएंगे। बाकी जो होंगे या तो वो आतंकवादी बनेंगे, या तो वो चोर बनेंगे, या तो अपने घर में ही चोरी करके पेट पालेंगे। मेरा मोदी जी से एक ही निवेदन है कि ये कानून पास किया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे आंदोलन हुए और होते रहे हैं। इस 2 बच्चों की मुहिम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने देखा है संसाधन लगातार घटते जा रहे हैं। जैसे कि पहले पानी आपको मिल जाता था, लेकिन अब पानी हमारे 5-5, 7-7 दिन तक आता नहीं है। जो आता है वो पीने लायक नहीं है, या तो हम उसको खरीद के पी रहे हैं या फिर उसी में गुजारा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे ही ज़मीन है, ज़मीन का आप देखिए, पहले आपके मकान इस तरह से फैला करते थे, अब मकान एक के ऊपर मल्टीप्लस होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीन नहीं बढ़ रही है। नंबर 3, मैंने देखा है अभी इस समय इस बुराड़ी के रोड पर अगर आप आना चाहते हैं, बाईपास से बुराड़ी करते करते आपको 1 घंटा लग जाता है, जो कि मुश्किल से 10 मिनट का सफर है। इसका रीज़न मेन आबादी ही है। अगर आबादी को नहीं रोका गया, अगर हमारे इस कानून को नहीं बनाया गया, सरकार हमारा साथ नहीं देती है, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का हक मारने वाले हो जाएंगे। और हम जो एक अमन शांति चाहते हैं वो हमारे देश में नहीं रहेगी। मोदी जी को, जो अभी हमारी गवर्नमेंट है, मोदी जी ने हमें आश्वासन दिया है वो जिसका लिए हमें काम करेंगे। और हमारे जितने भी संस्था के मेंबर हैं सब इसमें जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आप देख रहे हैं सब अलग अलग जगह से हैं। सिर्फ मुहिम को बनाने के लिए, इस कानून को पास करवाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। और इसी के लिए 4 जून से हम लोग एक अनिश्चितकालीन धरना जंतर मंतर पे करने वाले हैं। उम्मीद है कि हमारा ये धरना प्रदर्शन बहुत सफल रहेगा और इसके लिए हम आप सब को मैं आमंत्रित करती हूँ कि सब वहाँ पर आए और इस मुहिम में भागीदार बने। धन्यवाद। जो आज पूरे देश में मोदी जी को नारा है, सबका साथ सबका विकास, और मुझे लगता है कि जो दो बच्चों की जो मुहिम है वो उसमें सबके साथ सबके विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने वाली है। और जो विराट जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस समस्या की ओर ध्यान दिया और उस समस्या को एक समस्या नहीं माना, बल्कि उसको एक आंदोलन के रूप में हमारे बीच में है।
और आप सभी का उसमें सहयोग सहभागिता चाहिए। चाहे जब भी कोई भी आंदोलन हुआ वह बना और मिटा भी, लेकिन जब पत्रकारिता अपने सही ढंग से उसका प्रचार प्रसार करती है तो वह आंदोलन नहीं, एक मुहिम, एक मिशन बन जाता है। जैसे मुसलमानों के लिए 3 तलाक की जो मुहिम उन्होंने चलाई है, उसी प्रकार से जो है मोदी जी इस ओर संज्ञान लेंगे और जो दो बच्चों की जो पॉलिसी है वो पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल बनकर कायम हो। जो हमारे घटते संसाधन है उसमें जो है हम सफल हों, उसमें जो है एक सही तरीके से अपनी भूमिका अदा करेंगे। लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी संगठन के नाम से ही इस कानून की मांग कर रहे हैं। शुरुआत तो गाजियाबाद से हुई है, लेकिन आज पूरे देश रही है। कहाँ तक पहुँच चुके हैं आप? हम लोग उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, कश्मीर तक हम लोग पहुँच चुके हैं।